सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फाइनली आप लोगों के पेपर खत्म हो चुके हैं। आई होप आप लोगों के पेपर अच्छे गए होंगे और जिन लोगों के भी पोस्टपोन हुए हैं उनके भी हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे जिन लोगों के पोस्टपोन हुए हैं, और आप लोग अच्छे से एग्जाम दोगे। ठीक है, अब आते हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दे दिए हैं। तो अब वो बच्चे क्या कंफ्यूज है, मतलब बेसिकली कि वो फॉर्म के लिए जाएं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाएं। तो उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वैसे वीडियो बना चुका हूं, बट मैं अभी दोबारा वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें ऐड ऑन करनी है मुझे। अभी आते हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बेसिकली लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा भैया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यू में क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दूं जिससे आप लोगों को समझ आ जाए थोड़ा सा। तो मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू दिए हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए मैंने ईवाई में इंटरव्यू दिया, मैंने मारुति में दिया है, एंड मैंने इंडियन ऑयल में दिया है। ये 3 जगह मैंने इंडस्ट्रियल, और एक आईआईटी खड़गपुर में दिया है। ठीक है, ये 4 तो मेन जगह है जहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू दिए हैं। तो आप लोगों को मैं ना मतलब एक इन शॉर्ट बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन से एरियाज है जहाँ से पूछा जाए, तो वो चीजें ध्यान से सुनना। ठीक है, पहली चीज, आप लोगों के जो बेसिक क्वेश्चन है वही प्रिपेयर नहीं होते हैं इंटरव्यू के। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको 99.9% केसेस में पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और आधे से ज्यादा बच्चों को इसका आंसर नहीं पता। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो अभी बनाऊंगा मैं, क्योंकि अब मैं यही सीरीज शुरू कर रहा हूं, तो टेंशन मत लेना, सारी वीडियो आपको मिलेंगी इस टॉपिक के ऊपर। अभी काफी बच्चे ये भी पूछ रहे थे भाई आप वीडियो इतने लेट क्यों आ रहे हैं। तो एक गुड न्यूज है जो कि मैं अभी आपको थोड़े टाइम में शेयर करूंगा। अभी कुछ वीक में या फिर 1-2 वीक में आपको शेयर कर दूंगा। तो खैर अभी वो सब छोड़ो और इस पे आते हैं। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है और जो आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ही ये पूछा जाएगा। और जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन का आंसर कर दिया बहुत अच्छे से, मान के चलो उसका आधे से ज्यादा काम तो हो गया, वो सिलेक्ट अपने आप हो जाएगा। और यहीं से आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से मोड़ सकते हो। कि एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इंटरव्यूअर के हाथ में छोड़ दिया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इंटरव्यू को आपको अपने हिसाब से चलाना है। वो कैसे चलाना है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ को आपको इस तरह बताना है कि वो क्वेश्चन पूछे तो उसी में से पूछे। वो कैसे करोगे वो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके ऊपर बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन इसकी प्रिपरेशन करनी है। सेकेंड, आप लोग अब इसमें से ना 2 तरह की वैकेंसीज निकलती हैं। एक तो आपको पहले ही डिपार्टमेंट बता देंगे कि इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, जो कि बहुत रेयर होता है। ऐसा होता नहीं है कि वो आपको पहले से डिपार्टमेंट बता दें। वो आपको सिर्फ बताता है कि ये वैकेंसी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, जिसको अप्लाई कर रहे हैं वो इस मेल आईडी पे मेल कर दो, या फिर जो भी फॉर्मेट होता है उनका या जो भी पोर्टल होता है। ठीक है, तो एक मैंने प्रसार भारती में भी दिया था। तो यहाँ पे इन सब का ना मिक्स बताऊंगा मैं आपको क्या है। यहाँ पे जितने भी मैंने दिए यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट्स नहीं पता थे कि किस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। तो इसमें क्या हुआ था, आपको पहले से ही सब कुछ पता होना चाहिए। लाइक आपको टैक्स पता होना चाहिए, आपको वो एरियाज पता होने चाहिए। अब एरियाज कौन कौन से हैं, सबसे पहले आते हैं अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों को सारे के सारे एएस पता होने चाहिए, और इंडिया की नॉलेज अगर आप लोग रख सकते हो बेसिक, तो डेफिनेटली रखना। अदरवाइज आपसे वैसे तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, बट फिर भी अगर आप रख लोगे तो आपके लिए एक एडवांटेज होगा, और या ये कह लो आपके लिए एक एड ऑन रहेगा हमेशा। अकाउंटिंग के अंदर आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, लाइक गोल्डन रूल्स क्या हैं, आपको जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, वो बेसिक वाली, लाइक सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये इस तरह की क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक जर्नल एंट्री पास करनी आनी चाहिए, और डेप्रिसिएशन वगैरह का ट्रीटमेंट आना चाहिए। मतलब जो आपने अकाउंट्स पढ़ा है दैट्स इट, और उसकी नॉलेज होनी चाहिए थियोरेटिकल। कुछ ऐसा रटा हुआ नहीं होना चाहिए आपको, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑलरेडी है अकाउंट्स में। तो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से पढ़ने हैं तो वो डिपेंड करेगा आप कहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर या उस इंडस्ट्री के ऊपर जो एप्लीकेबल होते हो तो आप वहां से पढ़ना। ठीक है, लाइक अगर आप ओएनजीसी में देने जा रहे हो तो उनके ऊपर कौन से एएस या इंडिया सप्लाई होते हैं। अब इंडिया होते हैं तो डेफिनेटली वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको पता होगा। वो बेसिक नॉलेज रखोगे तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। सेकंड आते हैं लॉ के ऊपर। लॉ एज सच मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें लॉ एज सच नहीं पूछी गई है मेरे से, और मैं से बोलूँ नहीं पूछी गई है। लॉ मेरे से पूछी ही नहीं गई, क्योंकि लॉ का कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर आप फॉर्म में देने जाओगे तो डेफिनेटली आपसे लॉ भी पूछा जाएगा और कंपनी लॉ जरूर पूछा जाएगा। बट आप इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो तो मान के चलो अगर उस इंडस्ट्री के ऊपर ऐसा कुछ लॉ या आपकी उस ट्रेनिंग की फील्ड लॉ नहीं है, अनटिल अनलेस जब तक आपसे नहीं पूछा जाएगा लॉ। ठीक है, आते हैं कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्टिंग में आपको लाइक प्रसार भारती में कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछ ले गए थे, तो वहां से आप बेसिक देख सकते हो, लाइक बजटिंग क्या है और फोरकास्टिंग क्या होती है। ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक टर्म्स हैं।
मतलब आपसे कुछ ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएगा, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कॉस्टिंग की, ठीक है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, और यहाँ पे किस तरह से एलोकेशन होता है, किस तरह से हम ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, व्हाट इज इनडायरेक्ट, व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, और हम वो लोग आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन से क्या पूछा जाएगा, देखो मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा होगा ही होगा, तो अकॉर्डिंगली मतलब देख लेना, और मतलब ये मैं आपको श्योरिटी दूंगा कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको इसी में से मिलेगा। इनकम टैक्स के अंदर आपको आपको सबसे पहला जो याद करना है टीडीएस। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके टीडीएस से ही पूछे जाएंगे, और अगर कोई अमेंडमेंट आई है, कोई नया टीडीएस का सेक्शन आया है, तो भैया उससे तो जरूर ही देखना, ठीक है। उसके बाद डिडक्शंस देख लेना थोड़ी बहुत, और इनकम टैक्स में ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे ज्यादा। इनकम टैक्स में आपको पीजीबीपी देख लेना, आपको देखना हो तो सिर्फ गो थ्रू करना, बट टीडीएस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ से ही पूछे जाएंगे ज्यादातर क्वेश्चन, और जिन्होंने इंटरव्यू दिए होंगे उनको पता भी होगा कि हाँ टीडीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप टीडीएस को बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आते हैं जीएसटी के ऊपर। जीएसटी के अंदर अब ये डिपेंड करेगा आपकी फील्ड, अगर टैक्सेशन में वैकेंसी है तो आपसे जीएसटी में से क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज वो इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछेगा लाइक व्हाट इज जीएसटी। और इसमें एक और चीज आपसे जो पूछ सकता है वो लाइक किस कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, वो आपसे, या फिर एक रेयर प्रोडक्ट दे देगा और वो बेसिक प्रोडक्ट देगा, लाइक वो आपसे ना एक क्वेश्चन मेरे से ना ये इंडियन ऑयल में पूछा गया था, लाइक कि पेट्रोलियम के ऊपर कितना जीएसटी है। अब देखा है तो ये एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर जीएसटी होता ही नहीं है। अब काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेट कोट कर देते हैं हाईएस्ट वाला, लाइक 18%, और जो भी रेट हाईएस्ट होता है वो कोट कर देते हैं, यही होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा बच के चलना होता है इंटरव्यूअर, मतलब आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको रेट पता हो, क्योंकि उसको भी पता है सिलेबस में रेट्स नहीं होते हैं, तो वो ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपको पता है कि इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, वो उन्हीं के रेट पूछ लेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ना इंटरव्यू में जब बैठे होगे तो आपको थोड़ा सा फोकस होकर चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये हो गया आपका जीएसटी। अब आते हैं ऑडिट के ऊपर। ऑडिट में से ऐसा नहीं पूछा जाएगा अनटिल अनलेस आपका बिग फोर में इंटरव्यू हो रहा हो। ऑडिट में से आपको लिटरली कुछ नहीं पूछा जाएगा। एडवांस अकाउंटिंग जो आपका होता है उसमें से भी ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह ही बहुत हैं। अकाउंट्स मतलब ऐसे अलग अलग मत करो, क्योंकि एडवांस अकाउंट आपका सीए स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो उसके सिर्फ एएस देख लेना, ठीक है। अब आते हैं आपका जो आपका एसएम वगैरह हो गया, तो ये एज सच नहीं पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर अनटिल अनलेस उस फील्ड में वैकेंसी हो, ठीक है। तो ये आपसे नहीं पूछेंगे, एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट थे। आई थिंक मैं, हाँ एक सब्जेक्ट रह गया है एफएम, ठीक है। एफएम को आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड आ जाता है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की मेजोरिटी ऑफ वैकेंसीज फाइनेंस में होती हैं। तो वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज कैश फ्लो, कैसे बनता है। अब बोलोगे भैया कैश फ्लो तो आपका अकाउंट्स का पार्ट है, बट वो एफएम का भी पार्ट है, आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। कैश फ्लो कैसे होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इस तरह से बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये देख लेना। और ना इसमें जो आपकी कॉस्ट में कॉस्ट शीट वगैरह होती है वो कैसे प्रिपेयर होती है, बस इसका एक फॉर्मेट याद कर लेना, दैट्स इट। इससे अलावा आपसे और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप कर सकते हो। और जब भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना। अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ मेंशन है कि हाँ ये जॉब इस डिपार्टमेंट में है उसमें, तो उससे रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सीवी कैसे प्रिपेयर करना है वो आपको मैं अभी आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो बच्चे कर जाते हैं और उनको बाद में रियलाइज होता है कि अच्छा मेरा सीवी इसीलिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। क्योंकि मुझे भी ये चीजें गाइड करी गई हैं, तभी मैंने इंप्रूव करी हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ये चीजें इंप्रूव करो, ठीक है। तो मैंने भी मतलब सब कुछ मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी कभी किसी ने बताया कभी किसी ने बताया, तो मुझे इस तरह से नॉलेज हुई। और डेफिनेटली अब एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आने के बाद तो मुझे पता चल गया कि हाँ लाइक ये चीजें ऐसे रन करती हैं। तो आप लोगों को भी वो चीजें पता होनी चाहिए, आप लोग वो चीजें वेस्ट ना करो। लाइक मेरे को ये सब चीजें सीखने में टाइम लगा, मैं नहीं चाहता आप लोगों को भी टाइम लगे, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। आने वाली वीडियोस के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चैनल को, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, अभी बहुत नॉलेजेबल वीडियोस आने वाली हैं आने वाले टाइम में, तो मिस मत करना। और एक चीज और भैया, मतलब काफी सारे बच्चे पूछते हैं भैया हम लोगों को आपकी जो सीरीज चल रही होती है उसके आगे की नोटिफिकेशन ही नहीं आते। तो नोटिफिकेशन के लिए आप लोग यूट्यूब बहुत टाइम से चला रहे हो तो आपको पता होगा कि बेल आइकन प्रेस करना होता है। तो जिन्होंने नहीं प्रेस कर रखा है वो प्रेस कर लेना। और जो लोग नए हो चैनल के ऊपर, अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।